दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट। बिहार पुलिस कांस्टेबल का नया रिक्रूटमेंट भर्ती का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। मैंने वीडियो शेयर किया था, आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको दे दूंगा, वहां से आप फिर से देख सकते हो उसको। सारी डिटेल्स उसमें अवेलेबल है। आज मैं आपसे बात करूंगा कट ऑफ मार्क्स की। लास्ट ईयर लास्ट भर्ती जो अप्रॉक्स 11,000 के आसपास थी, उसमें कट ऑफ किया गया था। और इस बार जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें कितने नंबर लेके चलने पड़ेंगे हमें कट ऑफ के लिए। तो पहले बात करेंगे हम सिलेबस की। हमारा सिलेबस क्या है? एक्चुअली सिलेबस की अगर हम बात करें तो इस बार 10th क्लास के हिसाब से पूछा जाएगा। 10th क्लास का इसका लेवल होगा। लास्ट टाइम 12वीं क्लास तक का लेवल था। तो बहुत बड़े चेंजेस इस बार हुए हैं इस भर्ती में। तो 10th क्लास के हिसाब से आपको टोटल भर्ती करनी है। जो भी बुक्स लेनी है, नई बुक्स, वो सारी 10th क्लास के हिसाब से आपको लेनी होंगी। मैंने लिंक भी शेयर किया है बुक का, जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें जीके सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे तो जीके में जो है 40 के आसपास क्वेश्चन आते हैं और 40 नंबर का ये होता है। टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं। करंट अफेयर 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं इसमें। साइंस में 30 क्वेश्चन आते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये तीन तीन सब्जेक्ट मिला के करीब 75 नंबर का आता है। मतलब 75 मार्क्स हम अगर ये तीन सब्जेक्ट ठीक से तैयार कर लें तो हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी 8 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं, मैथ्स में 10 क्वेश्चंस आते हैं और इंग्लिश में करीब 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन का होता है और 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसलिए 100 नंबर यहाँ पे होते हैं टोटल। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और 2 घंटे का ये पेपर होता है। 2 घंटे में हमें 100 क्वेश्चन करने होंगे। मतलब टोटल अगर स्ट्रेटेजी की हम बात करें तो 120 मिनट में हमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। 120 मिनट टाइम होगा और 100 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे। तो इसमें क्योंकि मैथ्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 10 क्वेश्चन आते हैं और मैथ के भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशंस भी नहीं करनी पड़ेगी, बहुत इजीली आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो टाइम की कोई कमी नहीं है, टाइम बहुत है हमारे पास 100 क्वेश्चन के हिसाब से। तो इजीली आप इसको कर सकते हैं। दूसरी बात रही, अगर हम इसमें बात करें कि जीके में क्या क्या पूछा जाएगा, तो जीके में हमसे, जरा मैं इसको मिटा देता हूं तो आपको क्लियर दिखे। हम्म अब हम बात करते हैं जीके। जीके में क्या आएगा? खेल खिलाड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चंस, अवार्ड्स, पद्म भूषण, पद्मश्री, खेल अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, ये सारी चीजें आपको, नदियां, नाले, तालाब, झील, ये सब याद करनी पड़ेंगी। पर्वत, पठार, फेमस पर्सन, पहला आदमी कौन था हर चीज में, जैसे कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, पहला जो है एवरेस्ट पे चढ़ने वाला कौन, इस तरह के क्वेश्चंस जो है। आखिरी मतलब रिसेंट क्या हुआ, बुक्स, उनकी किताबें कौन कौन सी हैं, फेमस बुक्स, आथर कौन कौन से, मतलब उस किताब को लिखा किसने है। फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। फ्रीडम मूवमेंट क्या क्या है वो हम देख सकते हैं। कंट्री कैपिटल क्या क्या है, करेंसी वहाँ की क्या है, स्टेट्स हैं, स्टेट कैपिटल है, चीफ मिनिस्टर स्टेट्स के हैं, प्राइम मिनिस्टर कंट्रीज के हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। ये हो गया हमारा जीके। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपको, अभी जो टेलीग्राम ग्रुप है मैंने नया बनाया है बिल्कुल बिहार पुलिस के लिए, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब उसमें कम लोग होंगे तो ऐसा नहीं है कि ज्वाइन करके आप छोड़ दो, उसमें ज्वाइन करो, लोग इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे और उसमें हम शुरू करते हैं फिर। तो ये सारी डिटेल वहां पर जो है हम तैयारी उसकी करवा रहे हैं और उसका कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तैयारी है। तो आप लोग जुड़े और तैयारी करें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है आपको। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि जितने भी वीडियोस मैं आपको दूं यहाँ पर तो आप उसको देख पाएं, नोटिफिकेशन आपके पास आ पाए। इसके बाद करंट करंट में जो रेगुलर घटनाएं होती हैं लास्ट 1 ईयर की, वो आती हैं। उसमें योजनाएं हो गई, विजिट्स हो गए, जैसे प्रधानमंत्री किस देश में गए, क्या बात हुई, उस तरह की सारी समझौते और ये सारी चीजें, फेमस प्लेस कौन कौन से हैं, क्या क्या यूपी में हुआ है, वो सब चीजें डिटेल्स आपको इसमें देखनी पड़ेंगी। वो मैं डेली आपको, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर शेयर करूंगा, तो उसको आप ज्वाइन जरूर करें।
इसके अलावा साइंस है, साइंस में तीनों सब्जेक्ट हो गए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, जियोलॉजी, ये सारी चीजों के 10th तक के क्वेश्चंस। हिंदी में विलोम है, पर्यायवाची है, संधि है, मुहावरे, शब्दार्थ, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ये भी 10वीं क्लास के लेवल का होगा, तो इसमें बहुत ज्यादा कोई मारामारी नहीं है, ये हो जाएगा। मैथ्स, मैथ्स में भी आसान आता है, कोई बहुत ही डिस्क्रिप्टिव या बहुत ही कठिन वाली मैथ्स नहीं होती है। इसमें परसेंटेज, लाभ, हानि, गुणा, भाग, यही सब आएगा। नॉर्मली अगर आप इसको पढ़ लेंगे 10 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से 5-6 तो आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। इंग्लिश में भी सेम, विलोम, पर्यायवाची जो इंग्लिश में होते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, तो वो सारी चीजें आएंगी। तो ये सब सिलेबस इस तरह का है, और इसमें से 100 नंबर का ये आएगा, और 100 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस किस किस तरह, इस तरह मैंने बता दिए। हम तीन चीजों पे ज्यादा ध्यान रखेंगे जिससे कि हम यहाँ पे इसको कर पाए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी, लास्ट जो भर्ती हुई थी, उसमें क्या कट ऑफ थी। देखो, लास्ट जो 11,000 के आसपास पद थे इसमें, तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है कितने पद थे, दिमाग से उतर रहा है, तो अप्रोक्स 11,000 के आसपास थे। तो उसमें क्या कट ऑफ रही थी, और इस बार हमें किस हिसाब से तैयारी करनी है कि हम रिटेन में अंदर जाएं। रिटेन देखिए, मार्क्स कहीं नहीं जुड़ते हैं, लेकिन जो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे 5 गुना लोग, उसमें से भी टॉप लोग बुलाए जाएंगे। टॉप एक कट ऑफ होगी कि भाई 80 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, इसके ऊपर वाले आने हैं, तो वो एक बार देखना पड़ेगा। 30% मिनिमम क्राइटेरिया है, मतलब 30% से कम जिसके रहेंगे वो किसी चीज में भी क्वालिफाई नहीं करेगा, और उससे ऊपर जो आएंगे उनकी कट ऑफ बनेगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रीवियस था, वो जनरल का 64 मेल का था, और फीमेल का 53 था। इसी तरह से जब कट ऑफ ये निकल गई, उसके बाद फिजिकल जो किया था वो 76 और 64 था। मेल का 76 था और फीमेल का 64 था। बीसी 61 49 था रिटेन में, और फिजिकल में था 72 और 68। ईबीसी में 59 और 46 था, यहाँ पे फिजिकल में 72 और 60 था। अब बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो 54 और 41 था। यहाँ पर मेल फीमेल का अगर फिजिकल की बात करें तो 68 और 62 था। एससी में 56 42 रिटेन में, और 68 46 फिजिकल में। एसटी में 58 और 46, यहाँ पे 60 और 50। और बीसी फीमेल 47 और 64। ये इस तरह पिछली कट ऑफ गई थी। अब हम बात करते हैं कि इस बार का कितना रखें, जिससे कि हमारी कट ऑफ जो है, हम उस फिजिकल के लिए मेरा अपना नाम उसमें आ जाए। 1 लाख लोग के आसपास जो लिए जाने हैं फिजिकल में, तो कट ऑफ मानते हैं, क्योंकि इस बार पेपर जो है 10th लेवल का होगा। पिछली बार पेपर जो था 12th लेवल का था। तो 10th लेवल का पेपर है एक, तो प्लस वैकेंसीज 3 गुना है, 2 गुना तो है ही कम से कम, तो वैकेंसीज ज्यादा है। तो उन सब चीजों को देखते हुए ये मान के चलते हैं कि कट ऑफ जो है पिछली बार से कम तो नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मेरा जो सजेशन रहेगा कि 70 से 75 नंबर का कोशिश करके चले, कोई भी कैटेगरी हो, कि इससे कम नंबर हमें नहीं लाने। 70 से 75, क्योंकि वैकेंसीज ज्यादा है, तो ज्यादा लोग भी अप्लाई करेंगे इसमें। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 70 से 75 रिटेन में, और इसी तरह से 70 से 75 फिजिकल में। इससे कम मार्क्स हमें नहीं लाने किसी भी तरह से। अब फिजिकल का मैंने क्राइटेरिया आपको बताया था। 3 चीजें हैं इसमें। एक तो है दौड़, दौड़, फिर गोला फेंक, और ऊंची कूद, ऊंची कूद। 3 चीजें हैं इसमें। इन तीनों का मिला के फिजिकल जो है, इन तीनों का मिला के 100 नंबर का होता है, और 100 में से कोशिश करनी है कि 70 नंबर हमको इसमें लेके आने हैं। अब 70 नंबर कैसे कैसे लेके आने हैं, ये मैं एक बार आपको बता देता हूं। अब देखिए क्या था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दौड़ जो है 50 नंबर की होती है। अब यहां पर 5 मिनट में अगर हम 1.6 किलोमीटर दौड़ लेते हैं तो 50 नंबर आते हैं। तो इसमें अगर हम टारगेट करके चले इस कैटेगरी को या इस कैटेगरी को, मतलब एक एवरेज हम मान के चले, तो 30 नंबर वाली कैटेगरी हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं।
तो दौड़ में हमने 30 नंबर बनाए। उसकी बाद गोला फेंक। गोला फेंक में जो 16 है, 16 पाउंड 7.5 की, जो 16 फीट फेंकना है। तो ये 16 फीट जो है फेंका जा सकता है। इसमें लोग उससे ऊपर भी फेंक लेते हैं, 19-20 फीट तक भी फेंक देते हैं। तो अगर हम मान के चलें कि 19 फीट वाली ये कैटेगरी लेके चलते हैं, तो यहाँ पे हम 21 नंबर ले आएंगे। 21 यहाँ लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद हाई जंप। हाई जंप में अगर हम ये वाला कैटेगरी ले लें, सेकंड, हम टॉप वाली नहीं ले रहे हैं किसी में, यही वाली ले लेते हैं, तो यहाँ भी 21 नंबर हमें मिलेंगे। तो अब कितने हुए? एक एक दो, दो दो चार और तीन, 7। 72 नंबर हम इजिली ला सकते हैं। जबकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, हमें कोशिश टॉप वाले की करनी है, हर उसमें टॉप वाले की करनी है। अब सपोज यहाँ पे आप इस ये वाली कैटेगरी ले ली, यहाँ पे हो सकता है ये वाली कैटेगरी ले लो, हाई जंप में ये वाली ले लो, तो आपके मार्क्स आराम से जो है 50 और 40 90 तक चले जाएंगे। तो कोशिश हमें करनी है टॉप कैटेगरी की, लेकिन 70 72 75 से नंबर हमें कम नहीं लाने। इसी तरह से फीमेल में जो मैंने आपको बताया अभी, 64 नंबर, फीमेल कैटेगरी में 64 नंबर लाने हैं। तो टारगेट आप भी 70 का ही करो, फीमेल का भी 70 का ही रखो। सब लोग मिला के टोटल 70 का अगर आप रखते हो, 70 से 75 के बीच में कहीं फॉल करते हो, तो कोई चांस ही नहीं है कि आप फिजिकल क्वालिफाई ना कर लो। रिटेन में 70 नंबर मैंने बताया आपको कैसे लाना है। रिटेन का भी एक बार बता देता हूं मैं। देखिए, रिटेन में ये 75 नंबर का है। इसमें से कोशिश हमें ये करनी है कि कम से कम 65 नंबर लेके आए जाएं, कहीं से भी, किसी भी तरह से। 65 नंबर अगर हम यहाँ ले आते हैं, प्लस 5 से 6 नंबर जो है मैथ्स में ले आएंगे। हिंदी में आसान से 5 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर 60 भी ले आते हो आप, 60 भी ले आते हो, तब भी आराम से कर सकते हो। और 2 नंबर 3 नंबर के करीब यहाँ पे बना लो आप इंग्लिश में। ठीक है, तो 60 10 70 73 मार्क्स आराम से आपके बन सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जीके, करंट और ये वाला, ये 70 75 नंबर पे हमें बहुत जी तोड़ मेहनत करनी है। इस मेहनत को करने के लिए आप टेलीग्राम मेरा ज्वाइन करें, वहां पे हम पूरी तरह से इसकी तैयारी करवा रहे हैं, जिससे कि आप ये कर पाए। तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, आपको जानकारी भी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें।